गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड सेट नंबर 14 को कंप्लीट करेंगे। ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है जिसमें कुल 20 प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विंडोज विस्ता क्या है? विंडोज विस्ता जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज 95, विंडोज 2000 और एमएस डॉस, ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है तीसरा, कंप्यूटर के क्षेत्र में संक्षिप्त शब्द डीटीपी का क्या अर्थ है? डीटीपी का क्या? नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में संक्षिप्त शब्द डीटीपी का क्या अर्थ है? तो डीटीपी का अर्थ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग का संक्षिप्त रूप है। पेज लेआउट स्किल्स की सहायता से पर्सनल कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो गाइस एक सेकेंड। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में संक्षिप्त शब्द डीटीपी का अर्थ क्या है? डीटीपी का अर्थ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट चौथा, निम्नलिखित में से कौन 1 बिलियन बाइट्स के समान है? 1 बिलियन बाइट्स के समान होता है 1 गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट का क्या अर्थ होता है? 10 टू द पावर 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, ALU और कंट्रोल यूनिट की संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों मिलकर जो है सीपीयू का निर्माण करते हैं। सीपीयू का क्या अर्थ होता है? सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट स्टैंडर्ड फोन जैक के समान होता है? तो ये है मॉडेम। ALU किस प्रकार के कार्यों को संपादित करता है? तो ALU जो है एरिथमेटिकल काम को जो है निष्पादित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8वां नंबर प्रश्न है, डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित रिकॉर्डों का समूह क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित रिकॉर्डों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे फाइल कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है चौथी पीढ़ी से संबंधित है। तो माइक्रो प्रोसेसर के आने के साथ ही कंप्यूटरों की चौथी पीढ़ी का आगमन हुआ, जिसमें सिलिकॉन की एक चिप पर हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया गया था। 1971 में विकसित इंटेल 4004 चिप पर कंप्यूटर के सभी घटकों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी से लेकर इनपुट आउटपुट कंट्रोल और सिग्नल चिप पर विद्यमान है। 9th हो गया। चलिए 10वां देखते हैं, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन में ISDN का फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हो जाएगा। इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो इंटरनेशनल मत टिक कर दीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में A10 से A25 सेल रेंज को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है? तो देखिए इस प्रकार से निर्दिष्ट करते हैं, A10 A25, ना तो डैश से, ना ही से लिखकर, ना ही डॉट से। चलिए आगे देखते हैं, यदि आप विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज XP से प्रतिस्थापित करते हैं तो यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपग्रेड करना। अपग्रेड करना इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिकांश कंप्यूटरों के ALU एवं कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से एक डेस्क पर अंतः स्थापित किया जाता है। तो इसे जो है माइक्रो प्रोसेसर पर अंतर स्थापित किया जाता है। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, QWERTY QWERTY का प्रयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है। तो ये देखिए कीबोर्ड से रिलेटेड है। कीबोर्ड में जो है अल्फाबेट किस प्रकार से स्टार्ट होता है? QWERTY, पहला लाइन जो है उसमें, तो इसे QWERTY कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 16वां है, कंप्यूटर के क्षेत्र में फाइल के प्रकार को डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं,
तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी फाइल टेक्स्ट। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शनल की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ कंट्रोल। लेकिन फंक्शन की तो मुझे जहां तक याद है फंक्शन की F1 से F12 होता है। इसका आंसर एक बार आप मैं 1 मिनट में श्योर करके बताती हूँ। तो गाइस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा F12। फंक्शन की जो है F1 से लेके F12 तक के को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो डैश कंप्यूटर को यानी कि इस कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट है, डैश से तात्पर्य सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी और वितरण से संबंधित है। तो ये तो काफी ज्यादा इजी है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट है और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस टेलीफोन लाइन के माध्यम से डेटा भेजता है और कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम, ठीक है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये एक प्रकार का डिवाइस होता है जो टेलीफोन लाइनों और अन्य कंप्यूटरों के माध्यम से डेटा भेजता है और प्राप्त करता है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप से स्टोर करता है, जबकि टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संप्रेषित की गई सूचना एनालॉग बेस वेव्स के रूप में होती है। मॉडेम इन दो रूपों के माध्यम से परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।